देश के 3 राज्य ईसाई बहुल हो चुके हैं। पंजाब भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में विदेशों से फंडिंग की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। धर्मांतरण को जय भीम वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वही लोग इनको बढ़ावा देके ये धर्मांतरण करवा रहे हैं। ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। 25 साल अपनी जिंदगी के होश के अंदर कर लिए, मंदिर का घंटा बजाते रहे, हिंदू तो आज तक बने नहीं। अगर इस्लाम को कोई गलत साबित कर दे और इस्लाम में जो कुरान में लिखा उसको गलत साबित कर दे तो मैं उसकी गुलामी कर लूंगा। ब्राह्मण होना गुनाह है? गुनाह है भैया। अब हम ईसा मसीह कहें, राम न कहें, अयोध्या की धरती पर हम ईसा मसीह की पूजा करें, धर्म बदल दें अपना, तब हम यहाँ रहने पाएंगे, उसके अलावा हम नहीं रहने पाएंगे। कौन से लोग हैं जो आपको जबरदस्ती अपना धर्म भीम आर्मी के लोग। व्यवस्था आर्यों ने किया। क्यों? जलाने का मतलब है साक्ष्य को मिटा देना। जलाने का मतलब क्या है? साक्ष्य को मिटा देना। जिस चीज को आप जला दोगे खाक हो जाएगा, कुछ मिलेगा क्या? और उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई कि जलाने के बाद हट्टी गंगा जी में जाके फेंका, जो उनको शराबों को अनुभव न, हर दिन तो प्रमाण है। अब समझ में आई बात? जबकि बताओ हमारा पंजन है और इस 5 फीट नीचे इसको हम जगह दे रहे हैं, ऊपर आप बोझ होते, कोई नुकसान है क्या? ना, वो व्यवस्था उसने कब्र बनाने की बनाई। आपने ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें भीम आर्मी के लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। आपने वो वीडियो भी देखी होंगी जिसमें चंद्रशेखर रावण खुद को मुसलमान बता रहा है। आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें एक बूढ़ी माई जो अयोध्या में रहती है भीम आर्मी के जुल्म का शिकार है, जो कहती है राम जी की नगरी में हमें ईसाई बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी जानकारी सामने आई है जो आपको अंदर तक हिला देगी। एक अमेरिकी संस्था है जिसने करीब 6 महीने के भीतर 95 करोड़ रुपए हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए खर्च कर डाले। पकड़े न जाएं इसके लिए 24 विदेशी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया, यानी पैसा विदेश के बैंकों में ही रहा, लेकिन जरूरत पड़ने पर यहाँ के एटीएम से निकालते रहे। उन्होंने पारंपरिक बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसमें पकड़े जाने का डर अधिक था। इस अमेरिकी संस्था का नाम है द टिमोथी इनिशिएटिव। यह संगठन 50 से अधिक देशों में काम कर रहा है। ये सारे फैक्ट्स ईडी की ताजा जांच में सामने आए हैं। एजेंसियां इसे एटीएम हवाला का नाम दे रही हैं। धर्मांतरण का ये सारा खेल छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के ग्रामीण इलाकों में चल रहा है। जांच में सामने आया है कि 95 करोड़ रुपए में से 6.5 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के बस्तर और धमतरी जैसे सेंसिटिव इलाकों में खर्च किए जाने की संभावना है। कमाल की बात यह है कि भारत में दशकों से ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, लेकिन लचर कानून होने की वजह से धर्मांतरण के खेल में शामिल लोगों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। फिलहाल इस मामले में भी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। द टिमोथी इनिशिएटिव पर आरोप है कि यह संगठन हर गांव में चर्च स्थापित करना चाहता है। ईडी की जांच में सामने आया कि अमेरिका के टू ईस्ट बैंक से जुड़े डेबिट कार्ड भारत में लाकर अलग अलग राज्यों के एटीएम से कैश निकाला गया है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये पकड़े कैसे गए? दरअसल इस नेटवर्क का राजफाश तब हुआ जब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मिका मार्क नामक व्यक्ति को 24 विदेशी डेबिट कार्ड के साथ पकड़ा गया। इसके बाद 14 और 19 अप्रैल को देश भर के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 40 लाख रुपए नगद और कई अहम डिजिटल सबूत जब्त किए गए। विदेशी फंडिंग के इस नेटवर्क के सामने आने के बाद देश भर की 153 संस्थाएं ईडी की जांच के दायरे में आ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में 24 विदेशी एटीएम कार्ड से नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच 95 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। इन सब के बीच एक और जानकारी काफी हैरान करने वाली है। वो ये है कि यह नेटवर्क पॉल कोड नेम से ग्रामीण और माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्रों में काफी सक्रिय था। पुलिस के मुताबिक राजनाथ गांव से गिरफ्तार डेविड चाकी इस नेटवर्क के लिए काम कर रहा था। डेविड चाकी का मुख्य उद्देश्य गांवों में चर्च निर्माण और धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। बस्तर के कई गांवों में तेजी से चर्च बनने की खबर ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। करंजी जैसे आदिवासी गांवों में पारंपरिक देवगुड़ी की जगह भव्य चर्चों का निर्माण हो चुका है। देवगुड़ी का मतलब है भगवान का मंदिर, जिन्हें आदिवासी अपने कुल देवता के रूप में पूजते हैं।
ऐसे में पक्के चर्चों का निर्माण कई सवाल खड़े करता है। आदिवासियों के घर कच्चे हैं, जबकि घरों के बीच पक्के धार्मिक ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, जिससे एजेंसियों के मन में शक पैदा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 3000 से अधिक चर्च का निर्माण हो चुका है। माओवादी हिंसा वाले क्षेत्र में चर्च का निर्माण होना इस बात को बल देता है कि माओवादी और ईसाई मिशनरियों के बीच कनेक्शन होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जहां पुलिस और सीआरपीएफ का जाना भी मुश्किल होता है, वहां ईसाई मिशनरियां कैसे पहुंच गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही आपने आजकल देखा होगा कि ब्राह्मणों को गाली देना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, उनमें कमी निकालना, ये बहुत आम हो चुका है। अधिकतर ये काम नीले गमछेधारी वाले ज्यादा कर रहे हैं। पहले ये काम वामपंथी किया करते थे, लेकिन अब ये काम अंबेडकर की आड़ में नीले गमछे वाले कर रहे हैं। क्या इन्हें इसके लिए पैसा मिल रहा है, और ये पैसा दे कौन रहा है? ऐसा भी देखने में आता है कि जो धर्मांतरण से जुड़े होते हैं वो सबसे पहले देवी देवताओं को ही गाली दिलवाते हैं, उनमें कमी खोजते हैं। वामपंथी भी ऐसा ही करते हैं। उनके प्रवक्ता दिन रात सनातन मान्यताओं पर तंज कसते हैं। ऐसे में ईडी की ये रिपोर्ट इनके आपस के गठजोड़ की पोल खोलने का काम करती है। पिछले कुछ महीनों में 2-3 खबरें राष्ट्रीय मीडिया में उतनी सुर्खियां नहीं बना पाई जितनी बननी चाहिए थी। ये खबरें देखने में भले ही अलग अलग लगे, लेकिन इन सब का संबंध धर्मांतरण से ही जुड़ा हुआ है। पहली खबर आई है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस के नेता ये प्रचार करने में जुटे हैं कि आदिवासी खुद को हिंदू न लिखें। बाकायदा झारखंड से कांग्रेस सांसद गोवाल पदवी संसद में कहते नजर आए हैं कि आदिवासियों को हिंदुओं से अलग श्रेणी में रखा जाए। वहीं दूसरी खबर है जहां नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया ने 12 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में इन कानूनों को भेदभावपूर्ण और अस्पष्ट बताया है, जो ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा और गलत मुकदमे को बढ़ावा देते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चर्च काउंसिल को इन कानूनों से डरने की क्या जरूरत है अगर वो कुछ गलत नहीं करते हैं तो। जाहिर सी बात है कि उनके मन में कहीं खोट है, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के 3 राज्य ईसाई बहुल हो चुके हैं। पंजाब भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में विदेशों से फंडिंग की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या देश में धर्मांतरण रोकना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।